अगर कोई इंसान धीरे धीरे दुनिया की यादों से मिटने लगे तो क्या वो जिंदा कहलाएगा? ये कहानी सुनने के बाद मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस कहानी का नाम है कालीन का सन्नाटा। ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, साइकोलॉजिकल हॉरर। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों पर समय की परतें साफ दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि हवेली के कमरों में सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि यादें भी रहती हैं। अमन, जो शहर से आया एक मनोविज्ञान का शोधार्थी था, इन बातों पर हंसता था। उसके लिए डर सिर्फ दिमाग का भ्रम था और भ्रम को समझना ही उसका काम था। वह इस हवेली में रहने इसलिए आया था ताकि वह अलगाव में मानव मन की प्रतिक्रिया पर रिसर्च कर सके। अकेलापन, अंधेरा, सन्नाटा, ये सब उसके प्रयोग का हिस्सा थे। पहली रात हवेली बिल्कुल शांत थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उसे घूरती हुई सी लग रही थी, लेकिन उसने इसे थकान का असर समझकर अनदेखा कर दिया। दूसरी रात उसे अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी कमरे में खड़ा है, लेकिन आईने में उसका अक्स नहीं है। आईना खाली था, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। नींद खुली तो पसीने से भीगा हुआ था। दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसने खुद को समझाया, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तीसरे दिन उसने हवेली के पुराने हिस्से को खंगालना शुरू किया। एक बंद कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। पीले पड़े पन्नों पर एक नाम बार बार लिखा था, निशा। डायरी में लिखा था कि निशा इस हवेली में रहती थी और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि लोग उसके अस्तित्व को भूल रहे हैं। उसके शब्दों में डर था, पागलपन था और एक गहरी उदासी भी। रात को अमन को लगा कि कोई फुसफुसा रहा है। आवाज़ साफ नहीं थी, बस एक धीमी सी सरसराहट। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में शोर सा गूंज रहा था। अगले कुछ दिनों में चीज़ें बदलने लगी। अमन खुद से बातें करने लगा। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ते ही कुछ नहीं मिलता। आईना अब उसे अजीब तरह से देखने लगा था। कभी उसका चेहरा थोड़ा धुंधला, कभी उसकी आंखें अलग सी। एक रात उसने फिर सपना देखा। इस बार निशा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों में गहरी खालीपन। उसने कहा, तुम मुझे देख पा रहे हो, इसलिए अब तुम भी गायब हो जाओगे। अमन घबरा कर उठ बैठा। दिल की धड़कन इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने डायरी फिर खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब कोई मुझे याद करेगा मैं जिंदा रहूंगी, जब सब भूल जाएंगे मैं किसी और के दिमाग में रहूंगी। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह हवेली किसी भूत की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए मन की कहानी है। निशा कोई आत्मा नहीं थी, वह एक लड़की थी जिसे लोगों ने भुला दिया और उसकी यादें इस हवेली में कैद हो गई। लेकिन डर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अमन को लगने लगा कि अब वह खुद भी धुंधला हो रहा है। उसके दोस्त जब फ़ोन करते तो आवाज़ आती, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। गांव वाले उसे पहचानना बंद करने लगे। एक दिन वो शहर गया, लेकिन वहाँ भी लोग उसे अनजान नज़रों से देखने लगे, जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा हो। उसे समझ आ गया कि निशा की कहानी अब उसकी कहानी बन रही है। वह वापस हवेली आया और आईने के सामने खड़ा हो गया। इस बार आईने में सच में उसका अक्स नहीं था, सिर्फ खालीपन। उसने आखिरी बार डायरी में लिखा, मैं अब याद नहीं हूँ, मैं अब कहानी हूँ। हवेली आज भी खड़ी है। लोग कहते हैं वहाँ कोई भूत नहीं, बस सन्नाटा है। लेकिन अगर कोई ध्यान से सुने तो सन्नाटे में दो आवाज़ें सुनाई देती हैं, निशा और अमन की, जो अब यादों में नहीं बल्कि डर में ज़िंदा है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।
اور کامنٹ کر کے مجھے جواب ضرور دیجیے گا.